Myself, Dr. Shilpa Bateja from Cashology Hair Restoration Clinic, Sector 18, Doini, न्यू डेली। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ रिगार्डिंग विटामिन डी ओवरडोसेज। विटामिन डी मैंने आज तक आपको बताया होगा कि हेयर फॉल में विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है, कि विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है दैट लीड्स टू हेयर फॉल। और विटामिन डी एक बहुत इसेंशियल विटामिन है रिगार्डिंग बोन हेल्थ। आपकी बोन हेल्थ में बहुत इसेंशियल विटामिन है और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए भी आपको विटामिन डी की बहुत ज़रूरत रहती है। डेली का आपको 600 आईयू यूनिट्स चाहिए होता है विटामिन डी आपकी डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए। अगर तो आप ये सन एक्सपोजर ले लेते हैं 15 मिनट्स का तो वो उसमें भी क्योर हो जाता है। अदरवाइज आपको इसके लिए सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। जिसको सन एक्सपोजर बिल्कुल नहीं मिलता या फिर इंडोर रहते हैं उन लोगों के लिए सप्लीमेंट्स लेने आजकल ज़रूरी हो जाते हैं। अदरवाइज क्या है, अब कुछ भी दही दूध कुछ भी लेते हो उसका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से आप जो भी कैल्शियम कंज्यूम करते हैं वो आपका एज सच वेस्ट हो जाता है। तो उन लोगों में सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर आप सप्लीमेंट्स लेना चालू कर देते हैं, जैसे पहले किसी पेशेंट ने कराया, उसका ब्लड टेस्ट में विटामिन डी डेफिशिएंसी आई, फिर उसने इंजेक्शन फॉर्म में लिया, फिर उन्हें टेबलेट फॉर्म में लिया, बट फिर एट द एंड वो उसको कंटिन्यू ही करते जा रहे हैं और उसका हाइपरविटामिनोसिस कर दिया है, तो उस केसेस में आपका हेल्थ डिटीरियोरेट होनी शुरू हो जाती है। आपको किडनी स्टोन्स होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि आपका एक्सेसिव कैल्शियम होना शुरू हो जाता है। इन केसेस में क्या करना चाहिए? पहले कई पेशेंट्स जिनको हार्ट डिजीज है, फर्स्ट, सेकंड अगर कोई ईस्ट्रोजन थेरेपी पे है फीमेल पेशेंट्स, तीसरा अगर कोई हाइपर एसिडिटी का पेशेंट है, फोर्थ आप किसी डायूरेटिक पे हो, थायाजाइड डायूरेटिक्स पे हो, या कोई किडनी फंक्शन टेस्ट की एबनॉर्मेलिटी है, तो इन 5 केसेस में आपको हाइपरविटामिनोसिस डी होने का सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अगर कोई हार्ट का पेशेंट है तो उसको हमेशा अपने ब्लड लेवल्स चेक करवाते रहना चाहिए रिगार्डिंग विटामिन डी डेफिशिएंसी या हाइपरविटामिनोसिस डी के लिए। दूसरा, ईस्ट्रोजन थेरेपी, जो फीमेल्स गायनी के पास जाते हैं उनको ईस्ट्रोजन थेरेपी रिकमेंड की जाती है, उन केसेस में आपको चेक करवाते रहना है, नहीं तो फिर आपको किडनी स्टोन से आपका किडनी फेलियर, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तीसरा, खुद किडनी फेलियर पेशेंट या किडनी फंक्शन टेस्ट एबनॉर्मेलिटी पेशेंट। चौथा, अगर आप डायूरेटिक्स पे हो, थायाजाइड पे हो, या फिर आप हाइपर एसिडिटी पेशेंट हो, उसके लिए आप एसिडिटी के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हो। इन सब केसेस में हाइपर विटामिनोसिस डी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। और अगर आप कोई भी 15 मिनट का सन एक्सपोजर ले लेते हो तो आपका D3 का लेवल कंप्लीट हो जाता है, और D2 जो है वो आपको वेजिटेबल से मिल जाता है। वेजिटेबल्स में आप मशरूम ले सकते हो, और आप डेयरी प्रोडक्ट्स में एग्स ले सकते हो, फिशेस ले सकते हो, जो फैटी फिश आती हैं जैसे कि ट्यूना हो गई, सैल्मन होगी, इनमें विटामिन डी बहुत अच्छे अमाउंट में मिल जाता है। अगर तो आप डाइटरी डेफिशिएंसी को ही अगर क्योर कर लो विद वेजिटेबल्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स देन इट इज़ वेरी गुड। अदरवाइज यू कैन गो फॉर सप्लीमेंट्स, बट बिवेयर ऑफ एक्सेसिव सप्लीमेंट्स। आप इसको ब्लड टेस्ट में ज़रूर टेस्ट कराएं, कहीं आपको हाइपरविटामिनोसिस ना हो जाए। प्लीज़ मेरे इस इंफॉर्मेशनल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल डॉक्टर शिल्पा ब्लॉग को, ताकि आपको और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मिल सके। थैंक यू।